सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का फैसला बरकरार। मौजूदा केस के फैसले में वक्त दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PTI ने फैसले को इखलाकी फतह करार दे दिया। नून लीग को दोबारा पोलिंग के हक में फैसला आने की उम्मीद। दरबारियों ने डस्का ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। बदअमनी फैलाने वाला कब्जा माफिया का सरगना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोलियां बरसाई। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। लाखों लोग भी आ जाएं तो रियासत के लिए संभालना मुश्किल नहीं होता। अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफों पर राजी होने तक PDM का फिलहाल इस्तीफे न देने पर गौर। तवील एहतजाज की तजवीज पर तबादला ख्याल। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च पर तमाम जमातों का इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत को 2 दिन में शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगवाने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में कल तक तौसीह कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मेडिकल रिपोर्ट देने की हिदायत। इस्लामाबाद में यौम-ए पाकिस्तान की परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और जवानों का दिफाई और फौजी कुव्वत का मुजाहरा। शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में एक कौम और एक मंजिल मुख्तलिफ रंगों में नजर आया। टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जमीन को हिलाकर रख दिया। बारूदी सुरंगें साफ करने वाली गाड़ी तवज्जो का मरकज। JF थंडर की महारत ने देखने वालों को दम बखुद कर दिया। पाक फौज के जांबाजों की फ्री फॉल से सांसें रुक गईं। बेखौफ छाता बरदारों ने हजारों फुट बुलंदी पर परवाज करते जहाज से जंप लगा दी। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, फलस्तीन, बहरीन और श्रीलंका के परचम बरदारों की सलामी के चबूतरे के ऐन सामने लैंडिंग। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आजादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में इंसानी अलमिये का नोटिस ले। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने जाने कुर्बान की और बेपनाह वसाइल खर्च किए। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब से खिताब। यौम पाकिस्तान की परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला शख्सियात, गैर मुल्की सिफारतकार और फौजी हुकाम की शिरकत। अपने शोबों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों पर मुश्तमिल प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर तवज्जो का मरकज बन गया। तुर्की के फौजी म्यूजिक बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर हाजिरीन के दिलों को जीत लिया। सूफियाना अंदाज से धुनें बिखेर कर सबको सहरतारी कर दिया। अर्तुगरुल गाजी को भी खिराजे अकीदत पेश किया गया। शक्करपड़िया ग्राउंड में ढोल की थाप पर झूमर, लुड्डी और खटक डांस ने माहौल को गरमा दिया। खवातीन ढोलची तवज्जो का मरकज बन गई। फ्लूइड्स ने चारों सूबों की सकाफत के रंग बिखेर दिए।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान ने सख्त तरीन शराइत कबूल की। आलमी मालियाती इदारे IMF ने इंसानी जानों को बचाने और मईशत की मदद करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज पर इत्मीनान का इजहार किया। शुगर माफिया का बड़ा मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। चीनी की मसनूई किल्लत और सट्टाबाजी से साल भर के दौरान कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ाई गई। 110 अरब रुपए की कमाई का इंकशाफ, 10 ब्रोकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FATF की शराइत पर मजीद सख्ती से अमल दरामद। FBR ने रियल स्टेट डीलर्स और एजेंट से जायदाद की खरीदो फरोख्त और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 86 सवालात के एक हफ्ते में जवाब देने होंगे। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 10.1 तक पहुंच गई। 24 घंटे में मोहलिक वबा ने 63 जिंदगियों को निगल लिया। 3,946 नए केसेस सामने आ गए। WHO की जानिब से पंजाब हुकूमत के लिए 8 एम्बुलेंसेस और 15 मोटरसाइकिल्स का दिया। WHO के कंट्री डायरेक्टर ने वज़ीर आला पंजाब को चाबियां पेश की। एम्बुलेंसेस कोरोना वैक्सीन लगाने और मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में हवाई फायरिंग और खौफ व हरास फैलाने के मुकदमात में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की जमानत की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मोटरवे गैंगरेप केस के मुजरिमान आबिद मल्ही और शफकत अली बग्गा ने मौत और कैद की सजा कलअदम करार देने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। प्रोसिक्यूशन अपना केस ट्रायल कोर्ट में साबित न कर सका। शवाहिद और तफ्तीश में तजाद मौजूद है। लाहौर में अदालतों के बाहर से असलहा पकड़े जाना मामूल बन गया। सेशन कोर्ट के जजेस गेट से असलहा समेत मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से जदीद पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिम कराए का कातिल है, मुखालिफ पर हमला करने आया था, पुलिस का दावा। रिवायती अदालती निजाम जजेस को भी मुतासिर करने लगा। पेशावर में साबिक सिविल जज बिजनेस पार्टनर से अपनी रकम वापस लेने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर। 2 साल गुजर जाने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका। सियालकोट के गांव कोटली कोकिया में बाप ने मुबैना तौर पर बेटे, बहू और पोता पोती को कत्ल कर दिया। बाप और बेटे के दरमियान जायदाद का तनाजा चल रहा था, पुलिस का दावा। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल की कराची में गुज्जर नाले पर नॉर्थ नाजमाबाद FB एरिया ब्लॉक 5 और जमशेद टाउन के 41 मकान गिराने से रोक दिए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट डिप्टी कमिश्नर और दीगर से 8 अप्रैल तक जवाब तलब। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दब जाने वाले मां और 2 बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गई। मानसरा समेत हजारा डिवीजन के बलाई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से अहम शाहराहें बदस्तूर बंद। पच्चीस मार्च का दिन पाकिस्तान क्रिकेट में तारीखी अहमियत का हामिल। 1992 में आज ही के दिन पाकिस्तानी टीम दुनिया क्रिकेट की हुक्मरान बनी। इमरान खान की बेमिसाल क़यादत के सब मोहतरफ हो गए।